फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रांच पोस्ट मास्टर पे। मेरा नाम निखिल कुमार है। मैं जीडीएस बीपीएम हूँ सारण डिवीज़न बिहार में, और मैं पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज ए जीडीएस बीपीएम काम कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको विश्वास होगा कि मैं जो भी बताऊँगा वो सही बताऊँगा, और मैं सही बताने की कोशिश भी करता हूँ। तो आज जो हमारा वीडियो का जो मेन मुद्दा है ये क्या है कि सरकार जो है 15 की टेक अवेज बताई है। जो बिजनेस मीट 2025-26 हुआ है उसमें 15 की पॉइंट्स बताया गया है कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो कैसे प्रॉफिट की तरफ जाएगा। तो वही 15 की पॉइंट जो है वो सीधे सीधे कैसे प्रॉफिट की तरफ जाने का मतलब क्या होगा, या तो जीडीएस के ऊपर वर्कलोड बढ़ाया जाएगा, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर भी क्या होगा, वर्कलोड बढ़ेगा। तो कौन कौन से वर्कलोड को हमारा पोस्ट ऑफिस जो है 15 पॉइंट में बताया है कि क्या क्या काम करेगा पोस्ट ऑफिस ताकि वो प्रॉफिट में जा सके। तो चलिए हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इनको आप तो पहचानते ही होंगे, ये हमारे माननीय मंत्री हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, श्री ज्योति आदित्यराज सिंधिया जी। तो इन्हीं के द्वारा वो 15 की टेक अवेज बताया गया है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे ऊपर। तो सबसे पहला, कस्टमर सेंट्रिसिटी फोकस, स्ट्रॉन्ग पुश फॉर एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी टू अट्रैक्ट, एश्योर एंड रिटेन कस्टमर्स। कस्टमर सेंट्रिसिटी फोकस का मतलब क्या होगा कि सीधा सीधी बात है कि अब कस्टमर के ऊपर पूरी तरीके से पोस्ट ऑफिस जो है फोकस करेगा। उनको टाइम टू टाइम जो हमारा अभी जो देखते होंगे कि आप लोग डिलीवरी दिखा के और डिलीवर 1-2 दिन बाद भी दे देते हैं हम लोग, तो चलता है, लेकिन वैसे नहीं होगा। अब कंप्लेंट आएगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो पूरी तरीके से पोस्ट ऑफिस भी निगरानी करेगा कि आप डिलीवरी दिखाया तो वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो कस्टमर को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए ये प्रोग्राम जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। दूसरा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ वर्टिकल्स, इनकरेज कोलैबोरेशन अमंग बिजनेस वर्टिकल्स टू मैक्सिमाइज इंटीग्रेटेड वैल्यू एंड ड्राइव इनोवेशन। दूसरा पॉइंट में ये कहने की कोशिश किया गया है कि इंडिया पोस्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे क्या, तो बैंकिंग सेक्टर है, पीएलआई आरपीएलआई है, और हमारा क्या है पार्सल वाला तो है, डिलीवरी वाला। तो ये सारे मिलकर जो है अब साथ में मिलके काम करेंगे। ठीक, जैसे कि आप जान रहे हैं आईडीसी को भी बनाया जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्सल के लिए होगा। और ये बैंकिंग, पीएलआई आरपीएलआई और भी जो अदर, जिससे पोस्ट ऑफिस को लगेगा कि बिज़नेस आ सकता है, इससे पैसा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग को फ्लैग बेचना पड़ता है, आम बेचना पड़ता है, टाइम टू टाइम राखी के समय हो सके राखी भी बेचने के लिए आए। तो ये सब से पोस्ट ऑफिस जो है और ज़्यादा ध्यान देगा और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। तो आपको भी पता है कि ये सब और सब किस पे इम्पैक्ट आएगा, सबसे ज़्यादा मेनली तो किससे आएगा, जीडीएस पे। तो देखिए कैसे पोस्ट ऑफिस जो है अपने आप को प्रॉफिट में लाने के लिए जीडीएस के ऊपर कितना बर्डन दे रहा है। तो क्या सिर्फ बर्डन ही दे रहा है कि और भी कुछ हम लोग को प्रॉफिट भी देगा, ये सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो चौथा पॉइंट है एक्सप्लोरिंग न्यू बिजनेसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ अनटैप्ड मार्केट सेगमेंट टू ड्राइव ग्रोथ। वही जैसे मैंने बता दिया कि वो और देखेगा कि क्या क्या हम लोग बेच सकते हैं जिससे कि और पोस्ट ऑफिस का रेवेन्यू क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो वही सब के ऊपर वो और रिसर्च करेगा। पांचवा है अपडेटेड एनुअल प्रोजेक्शंस, फ्रेश परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 टू बी कम्युनिकेटेड टू बिजनेस सर्कल्स बेस्ड ऑन करंट एनालिटिक्स। इसका मतलब क्या है कि हर साल आपको टारगेट दिया जाएगा, हर ईयर एक नया टारगेट सेट होगा डाटा के बेस पे। ठीक, और ये टारगेट फिक्स होंगे और हर साल अलग अलग होंगे, जैसे कि कितना आरडी खोलना है, कितना पीएलआई खोलना है। जैसे कि आप लोग को पता होगा अभी हमारे सारण डिवीज़न में और पूरे मुजफ्फरपुर, अगर मेरा जो सर्कल आता है मुजफ्फरपुर पर सर्कल है, तो इसमें हम लोग को 100 पीएलआई और आरपीएलआई खोलने का हम लोग को टारगेट दिया गया है इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको कोताही नहीं बरतना है, आपको गांव में घूमना ही पड़ेगा। छठा है बीओज नील ट्रांजेक्शन फोकस, ऑल ब्रांचेज या फिर ऑफिसेज विद 0 ट्रांजेक्शन टू सबमिट डिटेल्ड रोड मैप्स फॉर रिवाइवल और रैशनलाइजेशन। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि जो भी बीओज है, जैसे कि आपका इस साल, पिछले साल निकला था कि दिसंबर 2024 में 34,000 के करीब ऐसे बीओ थे जो क्या थे, ट्रांजेक्शन, जिनका नील ट्रांजेक्शन था, पूरे महीना में नील ट्रांजेक्शन था। और कई सारे बीओ थे जो कि डे बिगेन भी नहीं करते हैं। तो यही सब तो हमारा क्या है, मेन मुद्दा है जो हमारी यूनियन लेके जाती है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दिखा देता है कि 34,000 बीओ ऐसे हैं जहाँ पे आपका तो डे बिगेन भी नहीं हो रहा, और आप बात कर रहे हैं सैलरी बढ़ाने की। तो कुछ कमियाँ हमारे जीडीएस में भी है। कम से कम अब खुद ही सोच लीजिए, 1 महीना आपको सैलरी मिल रहा है, उसमें आप एक भी ट्रांजेक्शन तक नहीं किए हैं। अकाउंट ओपनिंग का तो बात ही छोड़ दीजिए, आप ना ही कोई डिपॉजिट किए हैं, ना ही कुछ
क्रेडिट किए हैं, विड्रॉ किए हैं। तो सोचने वाली बात है। तो वो लोग के लिए अब मुश्किल होगा, वो लोग को क्या होगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आखिर क्यों जीरो हुआ। और उस केस में अगर हमारे डिपार्टमेंट को ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो फिर आपको प्लान पूछेगा कि अब बताइए कैसे प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे, और वरना क्या कर दिया जाएगा, उस पोस्ट ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा। ठीक, तो कोशिश कीजिए कि ट्रांजेक्शन करें। 7वां नंबर क्या है, बीओज एक्शन टाइमलाइन, ऑल सर्कल्स टू सबमिट बीओज नील ट्रांजेक्शन रोड मैप विद इन 1 मंथ। अब इसमें आप सोच लीजिए कि आईपीपीबी को और पॉपुलर बनाया जाएगा, और जितने भी बीओज का नील ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सारे आपका क्या है, उनके लिए भी सर्कल से भी रोड मैप मांगा जाएगा कि कैसे आप प्रॉफिट में उसको लेके जाइएगा। 8वां नंबर है क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग पुश, सर्कल टू इनहेंस रेवेन्यू पर कस्टमर थ्रू सर्विस बंडलिंग एंड वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स। इसका मतलब है रूरल एरियाज़ में नए बिजनेस मॉडल लाए जाएंगे कि कैसे हमारा रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। हो सकता है कोई गांव में कुछ भी एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर हो रहा हो तो पोस्ट ऑफिस उसको भी बेचने की कोशिश करें। जैसे कि हमारा मंत्री जी का कहना भी है कि हम लोग ग्लोबली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग का निर्यात केंद्र भी खुला है। तो इस सब से हम लोग का पोस्ट ऑफिस को क्या किया जा रहा है, रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि अभी हमारा पोस्ट ऑफिस का जो लागत है वो लगभग 25,000 करोड़ के करीब में है, और हमारा रेवेन्यू कितना है, तो 12,000 करोड़ के करीब में। तो सोच सकते हैं कितना घाटा में है। तो इसी को रिकवर करेगा, उसके बाद ही पोस्ट ऑफिस जीडीएस के बारे में भी सोचेगा। खैर, अब 34,000 ऐसे बीओज आ जाते हैं जो नील ट्रांजेक्शन कर रहे थे, फिर क्या ही यूनियन को भी बल मिलेगा कुछ करने के लिए। 9 नंबर पे देखते हैं, एवरी एम्प्लॉय टू हैव अ रेवेन्यू टारगेट, अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस विल बी fostered by assigning individual revenue targets across all levels। तो हर एक लेवल पर सबको इंडिविजुअली टारगेट दिया जाएगा। खैर हमें तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो शुरू से ही टारगेट मिलता है, जब से ज्वाइन किया हूँ मैं तब से तो टारगेट ही मिल रहा है। तो वही इंडिविजुअली सबको टारगेट दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आज के डेट में अब ABPM और BPM दोनों को अलग अलग टारगेट दिया जा रहा है। तो ये सब इंडिविजुअली सबको टारगेट दिया जाएगा, सबको कंप्लीट करना होगा, ताकि प्रॉफिट पोस्ट ऑफिस को, क्योंकि टारगेट लिया गया है 5 साल के अंदर में कितना है, प्रॉफिट के अंदर में इसको ले जाने के लिए। चलिए 10th पॉइंट पे चलते हैं। तो 10th पॉइंट क्या है, डिफाइंड परफॉर्मेंस टारगेट ग्रोथ 2025 और 26 के बीच में। तो यही FSI PLI 20%, RPLI से 20%, मेल ऑपरेशन से 30% ये कमाएगा, पार्सल से 100%। ये सब टारगेट रखा गया कि ये तो आपको 100% करना ही है। मतलब क्या कि FSI अब क्या है वो मुझे एक्चुअली पता नहीं है। तो PLI जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो गया उसका 20% का टारगेट रहेगा, RPLI 20% रहेगा, मेल ऑपरेशन 30% रहेगा, पार्सल आपको 100% डिलीवर करना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस पर 100% फोकस करेगा, और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पे भी 100% पोस्ट ऑफिस फोकस करेगा। बात करते हैं 11 नंबर की डिपार्टमेंटल अलाइनमेंट की, मंथली मीटिंग विथ ईच सर्कल एंड सर्कल हेड्स टू अलाइन ईच वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल टू 1 पर्सन। मतलब क्या होगा कि हर महीने आपका क्या होगा, अब हर महीने आपको हो सके तो आपका डिवीज़न ऑफिस जाना पड़े मीटिंग के लिए, क्योंकि मंथली मीटिंग रखा जाएगा कि क्या कमी है उसको दूर किया जाए और कैसे पोस्ट ऑफिस को प्रॉफिट में लाया जाए। तो मेनली सारा पॉइंट में आपका एक ही मुद्दा है, कौन सा, तो रेवेन्यू को बढ़ाना और कुछ नहीं। 12 नंबर पे देखते हैं, सेल क्लोज सेटिस्फाई रिपीट, अ सिंप्लीफाइड ग्रोथ मंत्र टू ड्राइव सेल फोकस, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्रिएट रिपीट बिजनेस साइकिल। मतलब क्या होगा कि अब किसी का PLI खोल रहे हैं तो उसको इतना सेटिस्फाई कर दीजिए कि वो अगली बार अपने पिताजी का भी PLI खोलवाने के लिए, RPLI खोलवाने के लिए आ जाए। तो ये है कि आपको व्यवहार बहुत बढ़िया बना के रखना है अपने एरिया में, किसी से कुछ नहीं बोलना है, कोई बोल भी दे तो आपको सुनना है। क्यों? क्योंकि हमारे पोस्ट ऑफिस का टारगेट है कि हमारे रेवेन्यू को बढ़ाया जाए कैसे भी। ECR विथ पेंशन inclusion, a target of 50% expenditure coverage ratio has been set, factoring in revenue from pension disbursement services as part of cost recovery strategy। अब बोला जा रहा है कि जो भी पोस्ट ऑफिस का जितना भी रेवेन्यू है ना, उसका 50% वो कैसे लाएगा, तो वो ECR से लाएगा। जो भी पेंशन वाले जो हमारा काम करता है ना पोस्ट ऑफिस, उसके थ्रू 50% रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगा। लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो HMOC इज कंक्लूडेड विद अ कॉल फॉर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमली डिलीवरी एंड यूनिफाइड स्ट्रैटेजिक एक्सक्यूशन अक्रॉस ऑल सर्कल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि हर लेवल पर जिम्मेदारी और टाइम पे काम का फोकस होगा, समझे। तो यही है हमारा 15 पॉइंट
जिससे पोस्ट ऑफिस अपने आपको क्या करना चाह रहा है, प्रॉफिट की तरफ ले जाना चाह रहा है। पर मेरे राय में तो सिर्फ 2 ही चीज़ करना है पोस्ट ऑफिस को प्रॉफिट में ले जाने के लिए। पहला क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए और दूसरा एडवर्टीज़मेंट कराइए। ये दोनों कराने पर जब यही दोनों बैंकिंग, और तीसरा क्या है एक जो और सर्विस, ये तीनों सुधार जाने के बाद पोस्ट ऑफिस खुद पे खुद प्रॉफिट में चला जाएगा। ये 15-20 पॉइंट का मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए जो हमारा डिपार्टमेंट के ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वो तो हमें फॉलो करना ही है। तो ये पूरे 15 पॉइंट्स थे। इसमें देखिए मॉनिटर भी किया जाएगा पूरी तरीके से कि कौन कितना काम कर रहा है। तो अब आपको काम करना पड़ेगा, कोताही नहीं होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।